जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी एग्जाम डेट आ गई है। दिसंबर में आपके 2 तारीख से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसमें अभी आपके पास 30-35 दिन का समय बचा हुआ है। 30-35 दिन में आप अपनी तैयारी को कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये ऐसी एक स्ट्रेटजी हमने बनाई है। उसके लिए उसमें अगर आप काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होना तय है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आपने पहले से देखा होगा आरपीएफ हो या रेलवे की किसी भी भर्ती में नोटिफिकेशन आने के बाद या परीक्षा होने के बाद भी भर्तियां बढ़ा दी जाती हैं। जैसे 2018 में जो इसकी वैकेंसी निकली थी आरपीएफ एसआई के लिए 1120 पदों पर निकली थी, लेकिन 2024 में जो निकाली है 452 पदों पर निकाली है, जो कि बहुत कम है। जिसमें मेल की वैकेंसी 819 थी और फीमेल की 301 थी। इस बार जो है मेल की 384 है और फीमेल की 68 पदों पर निकली है। तो इस बार जो वैकेंसी कम है तो हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ा दी जाए, परीक्षा होने के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है और जैसे ही परीक्षा होने के बाद वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी तो आपको जो फायदा ही होने वाला है। देखिए, अब सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस आपको पता ही होगा, मैथ से आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर बात हम करेंगे। देखिए, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसके आधार पर हमने जो है ये बनाया है। जैसे मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और जी सिंपल इंटरेस्ट और जी कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलाकर 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो, एज, एवरेज, मिक्सर, एलिगेशन से 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 या 8 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ से 6-7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वॉट एंड स्ट्रीम, ट्रेन से मिलाकर 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी से 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे। मेंसुरेशन और जियोमेट्री से 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे। ट्रिगोनोमेट्री और एल्जेब्रा से 3 या 4 प्रश्न पूछे गए थे। स्टैटिक्स से 1 या 2 प्रश्न पूछे गए थे। डाटा डीआई से जो है 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ये रहा मैथ का। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो देखिए रीजनिंग में जो है सीरीज एंड मिसिंग नंबर से, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, क्लॉक एंड कैलेंडर से, सिटिंग अरेंजमेंट से, ब्लड रिलेशन से, डाइस से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, इनइक्वालिटी से, काउंटिंग एंड फिगर्स से और मिरर इमेज एंड वाटर से, सिलोजियंस से, नॉन वर्बल रीजनिंग से। इनसे आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं जीके। जीए से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जीके और जीए में हिस्ट्री से 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, ज्योग्राफी से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, फिजिक्स से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 2 या 3, बायोलॉजी से 4 या 5, करंट अफेयर से 10 प्रश्न और स्टैटिक जीके से 10 प्रश्न पूछे गए थे। ये रहा आपका सिलेबस। कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे या कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, उस पर हमने सब पर चर्चा कर ली है। अब बात रही आपकी तैयारी की। आपके पास 30 या 35 दिन का समय बचा हुआ है और 30-35 दिन में आप अब नए सिरे से अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहें तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वही सिलेक्शन ले पाएंगे जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। सिर्फ वही बंदे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो भाई अब 30-35 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक बार तो रिवीजन कर लेना है। तो 5 दिन के अंदर रिवीजन करने के बाद पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। कम से कम 1 सप्ताह ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और 1 सप्ताह के अंदर कम से कम ना तो 50-60 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तब जाके आपको जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।